औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, स्क्रीन के उपर जिहड़ी तुसी वीडियो देख रहे हो, ये इंडोनेशिया के अंदर नमाज़े जुमा के वक़्त दे ये मंजर ने। तुसी देख रहे हो कि किस तरह नमाजी आ रहे ने, आन के वज़ू किया, वज़ू करन तो बाद अपना कीमती मोबाइल अपनी जेब के अंदरों बाहर निकाल के मस्जिद के अंदर ए देखो कलीन के ऊपर दरवाजे के सामने रख दिता गया है। कलीन के ऊपर ए कुछ जगह बनिया ने मोबाइल के वास्ते, और टोकरी वगैरह है मोबाइल के वास्ते, जिस के अंदर ये सारे मोबाइल कढ़ के नमाजी आदमी रख रहे ने। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, इन्नी ईमानदारी, इन्ने ईमानदार लोग कि नमाज़े जुमा तो बाद अगर फिर इन्होंने अपने अपने मोबाइल उठा के अपनी जेब के अंदर डालने ने और अपने घर के अंदर चला जाना है। लेकिन साडा अलमिया ये है कि नमाज़े जुमा के वक़्त अक्सर सानू ये शिकायत मिलती है कि कारी साहब साड़ियाँ जुत्तियाँ कोई उठा के लै गया है। देखो कि साडे मुल्क के अंदर साड़ियाँ मस्जिदां के अंदर जुत्तियाँ महफूज नहीं, और तुसी देख लो कि किस तरह ये लोग आ रहे ने अपने कीमती मोबाइल कढ़ के मस्जिद के दरवाजे के ऊपर रख के नमाज अदा कर रहे ने। और साड़ियाँ मस्जिदां का ये मंजर है कि अगर नमाज पढ़ने वाला जुत्ती नहीं उठा के गया तो अक्सर मस्जिदां के अंदर ये देखा जाता है कि नमाजी नमाज अदा कर रहे होंगे ने, बाहर कोई शख्स आया आके तोड़े के अंदर जुत्तियाँ पाइयां और लैके रफू चक्कर होया। तो दोस्तान ने मोहतरम, ये मंजर देख के मेरा दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह ताला इस तरह का निज़ाम साडे मुल्क के अंदर भी अगर कायम हो जाए तो फिर क्या बात है। अगर ईमानदारी इन्नी साडे दिलों के अंदर भी आ जाए तो फिर क्या बात है। मैं अपना वाक़या तुहानू सुनाना कि अज तो कोई 15-20 दिन पहले मैं सुबह की नमाज पढ़ने वास्ते आ रहा सी मस्जिद के अंदर। तो मेरा घर मस्जिद तो तकरीबन 5-6 किलोमीटर के फासले ते है। तो मैं अपनी मोटरसाइकिल ते नमाज अदा करने वास्ते, नमाज पढ़ाने वास्ते सुबह की नमाज मस्जिद की तरफ आ रहा सा। तो रस्ते के अंदर दो लोगों ने रोक के मेरे को जो चीज़ां सी वो भी छीन लियाँ और मोटरसाइकिल भी छीन के लै गए। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि साडे मुल्क के अंदर इहो जिहियां चीज़ां, कीमती चीज़ां साडे कोलों छीनियां जा रही ने। लेकिन ये लोग तुसी देखो कि किस तरह मस्जिद के अंदर आ रहे ने, अपने कीमती मोबाइल कढ़ के एक जगह ते रख के नमाज तो बाद फिर ये वापस लेके जाएंगे। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। और फिर उस तो बाद उन्होंने लोगों मैं 2-3 दफ़ा क्या कि मेहरबानी करो मैनू जान दियो, नमाज का वक़्त है, भी जिहड़ी चीज़ तुसी लैनी सी वो लै लईए, मैनू जान दियो। फिर उन्होंने मैनू कहा कि अगर तू हुण ये गल कीती कि नमाज का वक़्त है, तेनू असी गोली मार देंगे। तो ये साडे मुल्क का अलमिया है, साडे कोलों इहो जिहियां चीज़ां छीन लियां जांदियां ने। और फिर असी इन्ने इखलाकियात तो गिर गए हाँ कि नमाज के नाम ते मैनू शख्स कह रहा सी कि अगर तू दूसरी बार या तीसरी दफ़ा क्या तो तेनों असी गोली मार देंगे, खामोश होके इत्थे बैठ जा। तकरीबन उन्होंने लोगों ने मैनू 40 तो 45 मिनट उस जगह ते बिठाया। उस तो बाद फिर वो मेरी मोटरसाइकिल जो भी मेरे को चीज़ सी वो लैके रफू चक्कर होए। ये साडे मुल्क का अलमिया है, साडे कोलों ये चीज़ां छीन लियां जांदियां ने। लेकिन माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, इस मस्जिद नू देख के, ये सारा माहौल देख के दिल खुश हो गया कि इस रूह कायनात के ऊपर इस तरह के ईमानदार लोग भी मौजूद ने कि जेडे अपनी कीमती चीज़ां दरवाजे के ऊपर रख के नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लाह करे साडे मुल्क के अंदर भी, साडे इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह का निज़ाम बन जाए, इस तरह का माहौल बन जाए
कि साड़ियाँ कीमती जिहड़ियां चीज़ां ने वो महफूज रह जान। साडे ना मस्जिदां दे अंदर ना साड़ियाँ जुत्तियाँ महफूज ने, ना मस्जिदां दे कूलरां दे उपर साडे गिलास महफूज ने, ना कोई सरकारी अदारियां दे अंदर कूलरां दे उपर गिलास महफूज ने। अगर किसी रेलवे स्टेशन ते या किसी बस स्टाप ते अगर असी चले जाने उत्थे ना साडा समान महफूज है, ना उत्थे कूलरां दे उपर गिलास महफूज ने, और रस्ते दे अंदर ही साडे कोलों ये चीज़ां कीमती समान साडे कोलों छीन लिया जाता है। तो अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ है कि बार बार यही दुआ है कि अल्लाह ताला इहो जिहा निज़ाम, इहो जी ईमानदारी साडे दिलों के अंदर भी आ जाए और साडे लोगों को भी हदायत मिल जाए, साडा जिहड़ा कीमती समान है वो महफूज रह जाए।